बिहार के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर। राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति की शुरुआत कर दी है, जिससे बिहार में लाखों नौकरियों की बौछार होने वाली है। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता ने विभाग का एक बेहद महत्वाकांक्षी विजन जारी किया है। इसके तहत राज्य के पर्यटन क्षेत्र का पूरी तरह कायाकल्प किया जा रहा है। 20 लाख रोजगार का लक्ष्य। सरकार ने आगामी समय में नई पर्यटन नीति, मुख्यमंत्री होमस्टे योजना और निजी निवेश के प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में 20 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का महासंकल्प लिया है। ये कदम युवाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। हर जिले में खुलेगा कार्यालय। पर्यटकों की सुविधा और स्थानीय स्तर पर रोजगार की सीधी निगरानी के लिए अब प्रत्येक जिले में क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय यानी आरटीओ की स्थापना की जाएगी। हेली टूरिज्म और भारी निवेश। राज्य में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हडको के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए के भारी फंड को मंजूरी दी गई है। साथ ही बिहार में पर्यटकों के लिए हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म जैसी आधुनिक सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। हो गई है कि बोधगया से राजगीर और राजगीर से पटना की दूरी बहुत कम समय में हम लोग पूरी करते हैं। तो सर्किट्स बनाने का और कॉरिडोर बनाने का तात्पर्य यह भी है कि लोग आएँ तो अधिक समय के लिए बिहार में वो लोग रहें। जितना दिन वो रहेंगे उतना यहाँ पे व्यय करेंगे, और व्यय जितना करेंगे उस हिसाब से इकोनॉमी में जो ग्रोथ है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, जो टूरिज्म सेक्टर से आना चाहिए वो आएगा। धन्यवाद सर। पर्यटकों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या किया गया है? ये प्रश्न पूर्व में भी एक बार आया था, जिसमें हम लोगों ने पर्यटक पुलिस जो कुछ राज्यों में है उसका हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं गृह विभाग के माध्यम से कि क्या इसकी आवश्यकता है कि पर्यटक माने टूरिज्म पुलिस की व्यवस्था अगर की जा सके। अभी उसके बारे में गृह विभाग से हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ। अगर आवश्यकता होगी और सरकार इसमें अग्री करेगी तो वो भी एक फ्यूचर में हम लोग कर सकते हैं। वर्तमान में तो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर जिला प्रशासन के माध्यम से पुरुष और महिला पुलिस का हम लोगों ने व्यवस्था किया है, और खास करके जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट के डेस्टिनेशन हैं वहाँ पे अधिक आवश्यकता होती है। तो वहाँ के जो हमारे पुलिस कर्मी हैं उनको भी हम लोगों ने ट्रेनिंग के माध्यम से सेंसिटाइज किया है, क्योंकि हमारे तौर तरीके और विदेश के जो बुद्धिस्ट आते हैं उनके तौर तरीके हो सकता है कुछ अंतर हो, और हमारा कोई भी एक्शन हो सकता है कि उनके लिए ऑफेंसिव हो जाए। तो उनमें भी हम उनको ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसकी भी करीब 3 दिवसीय ट्रेनिंग एक हम लोगों ने बोधगया में ऑर्गेनाइज कराई है, जिसमें हम लोगों ने 10 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप दिया था और एक एजेंसी ने इसको कराया था, जिस पर बहुत अच्छा रिव्यूज़ आया है और पुनः भी कराने की मांग हुई है। तो उसमें हम लोग जितने पुलिस वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, लोकल दुकानदार जो महाबोधि टेम्पल के आसपास हैं उनको भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और ख़ास करके पुलिस को, चूँकि पुलिस के आचरण से कई बार ऑफेंड हो जाते हैं, तो उनको हम लोग बताते हैं कि इस प्रकार से आप लोग बात कीजिएगा विदेशी टूरिस्ट से, चूँकि हम लोग से कुछ अंतर होते हैं उनके तौर तरीके, तो वो भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे भी सरकार की तरफ से 112 सरकार द्वारा डायल 112 एवं महिला हेल्पलाइन जारी किया गया हुआ है बिहार के लिए, उससे भी हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं। मंत्री महोदय, अभी आपने कहा कि बस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार बंद कर दी जाए, उसके विषय में भी कहिएगा। तो आप अभी वहाँ मान लीजिए पत्रकार बंधु अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, पर प्रत्येक टोल टैक्स पर उनसे पैसा लिया जाता है, उसके लिए भी जरा कह दीजिएगा कि भाई जो पत्रकार रिपोर्टिंग में जा रहे हैं उससे काहे टोल टैक्स ले रहे हैं। ऐसा है कि हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा है कि अगर पूर्व में यह सुविधा था तो हम उसको देखते हैं, उसको लागू करें। आप भी तो मंत्री हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर पूर्व में था तो मैं उसको लागू करूँ। नहीं, डेफिनेटली मंत्री महोदय जी ने जैसा कहा, आप भी बता रहे हैं कि 6 वर्ष पहले ये था,
तो अगर ऐसा था तो डेफिनेटली अगर आपके पास भी कुछ इसका डॉक्यूमेंट्स हाँ, हो तो दीजिए हम। तो हमें दीजिए। ये बहुत छोटी चीज़ है, इसको कराने में कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट्स होगा हमें देंगे, क्योंकि 6 वर्ष पुरानी बात है तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। पर्यटन विभाग की जो बड़ी योजना है, खासकर जो जानकी मंदिर है, विष्णुपद कॉरिडोर है, वाला कॉरिडोर है, वो कब तक पूरा हो जाएगा? उसकी टाइमलाइन है, कितना काम पूरा हुआ है और कब तक काम पूरा होगा? देखिए, जैसा मैंने कहा कि माँ जानकी मंदिर कॉरिडोर टोटल 3 वर्ष की योजना है, जो कि लगभग 3-4 महीने पूर्व स्टार्ट हुई और प्रत्येक सप्ताह उसकी रिव्यू हम लोग कर रहे हैं। और ट्रस्ट भी आप लोग को जानकारी है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में ट्रस्ट भी बनी है और ट्रस्ट के माध्यम से भी हम लोग उसका कर रहे हैं और मतलब हम लोग बिफोर टाइम उसको पूरा करेंगे। एमडी साहब भी यहाँ पर हैं और वो हम लोग के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस है और पूरे बिहार के लिए बहुत प्रेस्टिजियस है। और जैसा मैंने कहा कि उस मंदिर के आ जाने से बिहार का जो पर्यटन मानचित्र है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। जैसे अयोध्या का हुआ वैसे ही हो जाएगा। बिहार अयोध्या से लेके पुनौरा धाम होते हुए पूरा रामायण सर्किट जो हमारा है, सीताकुंड, फुलर स्थान इत्यादि होते हुए और जनकपुर तक ये पूरा राम जानकी पथ भी बन रहा है और वंदे भारत ट्रेन भी स्टार्ट हुई। तो केंद्र सरकार भी उसमें जो अपना सहयोग है वो कर रही है। और बाकी जो योजनाएं हैं, विष्णुपद कॉरिडोर अभी क्या कैबिनेट नहीं गया है, वो हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम लोग अभी भेजेंगे उसको, क्योंकि वो केंद्रीय कैबिनेट जो लास्ट ईयर का था उसमें विष्णुपद गया का कॉरिडोर और महाबोधि बोधगया का कॉरिडोर और अलॉन्ग विथ राजगीर नालंदा का कॉरिडोर वो वहाँ के अनाउंसमेंट्स है। तो हम लोगों ने मास्टर प्लान बना के वहाँ भेजा है और उसमें से चूँकि बड़ी योजनाएं हैं, 1000 करोड़ के ऊपर की योजनाएं हैं, तो पार्ट बाय पार्ट हम लोग उसमें केंद्र से जैसे जैसे सहयोग मिलता जाएगा वैसे करेंगे। 3 परियोजनाएं उसके अधीन हम लोगों ने अभी स्वदेश दर्शन 2 के अंदर में दिया है और आशा करते हैं कि 1 महीने के अंदर वो सैंक्शन होगा। सर, एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि पुनौरा धाम मंदिर जो है वो अगले 3 साल में बनके तैयार हो जाना चाहिए, तो क्या मान के चले कि मई 2029 में लोकसभा के चुनाव है, उससे पहले पुनौरा धाम में भव्य सीता मंदिर बनके तैयार हो जाएगा? ठीक उसी तर्ज पे जिस तरह से मई 2024 में लोकसभा का चुनाव था और 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन किया था, तो क्या ऐसा ही हम लोग मान के चले क्या? अब दिसंबर 28 तक टारगेट है भाई साहब। हाँ, मैं लोकसभा चुनाव से हम लोग नहीं जोड़ेंगे, लेकिन हम लोग उसको बिफोर टाइम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो बिफोर टाइम हम लोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हम लोगों ने यायावर हमारी मैगजीन है,